श्रीमद् भागवत पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 19 भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 4। तो यहाँ पर पयोव्रत के बारे में हम कथा कर रहे थे कि पयोव्रत का पालन कैसे करना चाहिए। कश्यप मुनि अपनी पत्नी माता अदिति को बताते हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनानंद कृपणादिषु विष्णोस् तत्प्रीणनम विद्वान भुंजिता सह बंधुभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे। तो इस पयोव्रत में प्रसाद बांटने की भी महिमा है, ये जानते हुए कि जब हर व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों संबंधियों के साथ साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये प्रसाद जो है एक दरिद्र व्यक्ति को भी बांटा जा सकता है, विष्णु का प्रसाद अंधे व्यक्ति को, जैसे संस्कृत में शब्द आया है भुक्त वत्सु च सर्वेषु, सर्वेषु मतलब सबको, दीन को, आंध, कृपणा दिशु, कृपण अब्राह्मण, कृपण कौन होता है जो ब्राह्मण नहीं है, एक अंधा, दीन व्यक्ति, एक गरीब, दरिद्र, हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांट सकते। तो जैसे प्रभुपाद जी ने ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है ना, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो है इस्कॉन में ही कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम क्या भक्तों के लिए है, क्या सिर्फ भक्तों को खिलाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है, ये सबके लिए है। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया, शास्त्र में शब्द आया हुआ है सर्वेशु मतलब सबके लिए, दीन, आंध, कृपणादिशु, कृपण मतलब अब्राह्मण, अभक्त और अंधा और दरिद्र। तो ये तीनों प्रकार के लोगों को हम विष्णु का प्रसाद दे सकते हैं, हर व्यक्ति को दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सर्वेशु, तो इसलिए शास्त्र में है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम चालू कर दिया। कई इस्कॉन के भी भक्त कंफ्यूज हो रहे थे इसमें और आपस में डिबेट कर रहे थे कि ये फूड फॉर लाइफ असलियत में किसके लिए है। तो यहाँ पर क्लियरली पूरा वर्णन किया गया है, श्लोक के साथ मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर दिया है कारण कि यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं जब ये प्रसाद सबको बांटा जाता है, और यज्ञकर्ता को अपने मित्रों संबंधियों के साथ साथ इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अपने गुरु अष्टकम में ये मेंशन किया हुआ है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान। तो 4 प्रकार के भगवत प्रसाद होते हैं, रस के रूप में, सूखा प्रसाद, पेय के रूप में। तो ये चारों प्रकार के प्रसादों को गुरुदेव हरि भक्तों के साथ ग्रहण करते हैं। पर यहां पर तो दिया है कि भक्त नहीं है तो भी उसको खिलाना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। भगवान हरि, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उनके प्रसाद का वितरण करने पर। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाने से एक अभक्त को, एक दरिद्र को और एक अंधे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पर ध्यान देना चाहिए कि ये प्रसाद जब फूड फॉर लाइफ हम कर रहे हैं तो ये प्रसाद जो है वह भगवान को प्रॉपर तरीके से भोग लगाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बना के बस खिला रहे हैं, भोग लगाया हुआ होना चाहिए। और भगवान का कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए अगर हम प्रसाद खिलाएंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का भी नाम लेगा तो वो भी एक और अच्छा हो जाएगा। नाम के साथ वो प्रसाद लेगा तो और अच्छा है। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेतत् कथाभिश्च पूजां भगवतो अन्वहम। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को मनुष्य प्रतिदिन नाच, गाना, ढोल, स्तुति तथा शुभ मंत्रोच्चारण एवं श्रीमद् भागवतम के पाठ के साथ जारी रखे। उसका टाइम क्या दिया है? प्रतिपदा से त्रयोदशी तक, मतलब 12 दिन के व्रत है ये, और त्रयोदशी में इसको ब्रेक करना है। तो पूरे 12 दिन प्रतिपदा से शुरू करके द्वादशी तक और फिर त्रयोदशी में ब्रेक करना है। तो इसका पालन कैसे करना है? प्रतिदिन नाचना है भगवान का कीर्तन में, कीर्तन गाना है, और ढोल
स्तुति, भगवान की स्तुतियां करनी और शुभ मंत्रोच्चारण करके श्रीमद् भागवत का पाठ भी जारी रखना। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। एतत् पयो व्रतम नाम पुरुषाराधनम परम पितामहेनाभिहितम मया ते सम समुदाहृतम। ये धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिला और अब मैंने विस्तार के साथ इसका वर्णन तुमसे किया है। तो ये ज्ञान कहां से मिला? कश्यप मुनि को ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, ब्रह्मा जी ने उनको दिया ये ज्ञान। ये पयोव्रत का पालन कैसे कर, भगवान का पूजन कैसे कर। त्वं चानेन महाभागे सम्यक चिर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। तो इतने अच्छे से यहाँ पर कश्यप मुनि जो है पूरा डिटेल में पयोव्रत का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे पयोव्रत का पालन करना चाहिए। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पयोव्रत करना तो मुश्किल है 12 दिन का। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं तात्पर्य में, बहुत अच्छी चीज है कि पयोव्रत के बराबर क्या हम कर सकते हैं, जो शॉर्टकट विधि है और जो हमको पयोव्रत का बेनिफिट मिल जाए कम समय में। अयम वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम तपसारमिदं भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। यह पयोव्रत सर्वज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरम। इस शिव जी का पार्वती को बतलाया गया कथन है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है और भगवान श्री विष्णु की इस पयोव्रत विधि से पूजा किस तरह की जानी चाहिए इसका पूरा वर्णन पूरी तरह किया गया है। जीवन का चरम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान श्री विष्णु की पूजा के निमित्त है। विष्णुर आराध्यते पुंसाम नान्यत ततोष कारणम। युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी विष्णु आराधनम है। विष्णु आराधनम की पयोव्रत विधि बहुत काल पूर्व कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति से स्वर्गलोक में कही थी और यही विधि आज भी धरालोक पर प्रामाणिक है। विशेषतः इस कलयुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्वीकृत विधि सैकड़ों तथा हजारों विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम, सीताराम, गौर निताई आदि के मंदिर खोलने की है। ऐसे विष्णु मंदिरों में नियत पूजा संपन्न करना तथा इस तरह श्री भगवान की पूजा करना यहाँ पर संस्तुत पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न करने के समान है। यह पयोव्रत अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिव विष्णु की पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समय सारणी के अनुसार की जाती, जिसमें कीर्तन करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने और भगवान श्री विष्णु की स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने तथा इस भोजन को वैष्णव तथा अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जैसे हमारे मंदिर में मंगल आरती प्रोग्राम होता है या गौर आरती प्रोग्राम होता है, इस्कॉन के मंदिर जो बनाए हुए प्रभुपाद, तो प्रभुपाद बोलते हैं ये पयोव्रत विधि तो है ये। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह को उठकर जल्दी ये मंगलारती प्रोग्राम अटेंड करता है या मंगलारती करता है खुद अपने घर में भी या गौर आरती करता है, तो ये मंगलारती प्रोग्राम करने से जो 12 दिन का पयोव्रत है जो माता अदिति ने किया, तो उतना ही लाभ हमको मिलेगा। तो एक मंगलारती करने से ही आपको 12 दिन का पयोव्रत वृद्धि का लाभ मिल जाएगा। तो कलयुग में इतना आसान कर दिया प्रभुपाद ने हमारे लिए। ये तो इतना लंबा पयोव्रत विधि ये करना वो करना मुश्किल है, दूध के ऊपर रहना। तो मंगल आरती प्रोग्राम बहुत जरूरी है, सबको अपने घर में
जिन्होंने भी दीक्षा ली है या दीक्षा लेने वाले हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि पयोव्रत विधि जो है आपकी पूरी हो जाती है। आप मंगल आरती करते हो, अभी आपके घर के अनुसार आप 5-6 बजे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट 4:30 करने का मंदिर जैसा नियम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी कर लें। तो ये नियम से करना चाहिए मंगल आरती। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये पयोव्रत तो सिर्फ 12 दिन के लिए चला और त्रयोदशी में खत्म हो गया अदिति माता का, लेकिन हमारे मंदिरों में तो 365 दिन ये पयोव्रत चलता रहता है। कीर्तन भी होता है, कथा भी होती है, प्रसाद वितरण भी होता है। तो ये सारी चीजें हमारे मंदिरों में 365 डेज अराउंड द क्लॉक चलता रहता है। तो हम तो पयोव्रत का पालन 365 दिन करते रहे, तो सोचो कितनी कृपा मिलती होगी। तो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा सिस्टम हमको दिया हुआ है। तो इसके पीछे शास्त्रों का पूरा प्रमाण है। कई लोग बोलेंगे ना इस्कॉन में ये सब क्या हो रहा है, कई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले कोई ज्ञान की बातें नहीं करते, सिर्फ नाचते रहते। पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है खुद कश्यप मुनि ने, नृत्य वादित्र गीतैश्च स्तुति भी स्वस्ति वाचकई, ये संस्कृत शब्द है सारे। तो ये करना चाहिए, नृत्य करना, गायन करना, कीर्तन करना, स्तुति गाना। ये गुरु अष्टकम क्या है, ये हमारे गुरु के प्रति स्तुति है। तो ये सब गाना चाहिए। तो ये मंगल आरती प्रोग्राम अगर कोई करता है, मंगल आरती प्रोग्राम में क्या क्या आता है, भागवतम आता है, चैंटिंग आती है, गुरु अष्टकम आता है। तो ये पूरा करने पर हमको पयोव्रत का पूरा कृपा मिल जाएगा, उतना ही लाभ मिल जाएगा। और 365 दिन ये करते रहना चाहिए। 365 दिन प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, डेली प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम से हमको 365 दिन पयोव्रत विधि का लाभ मिलता रहता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं हमारे कृष्ण भावनाथ आंदोलन में श्री विष्णु की पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समय सारणी के अनुसार की जाती है, जिसमें कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र का जप और भगवान विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने तथा इस भोजन को वैष्णवों तथा अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। ये प्रामाणिक गतिविधियां हैं, और यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य इन नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करें तो उन्हें पयोव्रत विधि का पालन करने जैसा लाभ प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये प्रामाणिक विधि है, ब्रह्मा जी ने बताई हुई है। ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को और कश्यप मुनि ने अदिति माता को, और उनको इससे सफलता प्राप्त हुई। तो लोग सोचते हैं ना कि ये क्या है, आरती वारती, इससे क्या मिलने वाला है। डेफिनेटली इससे बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शुभ कार्यों यथा यज्ञ करना, दान देना, व्रत रखना, तपस्या करना इत्यादि का सार निहित है। इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि के पालन निष्ठा पूर्वक तत्काल करें। तो कोई पूछेगा कि क्यों करना चाहिए सब चीजें, तो आप बता सकते हो कि ये शास्त्रों में, ये श्लोक को याद कर लें। ये यहाँ पर वर्णन है, ये श्लोक नंबर 8वां स्कंद 16वां अध्याय, श्लोक नंबर 57 से लेकर 60 तक, 57, 58, 59, 60, इन 4 श्लोकों में इसका पूरा वर्णन है कि कैसे करना है। तो निष्ठा पूर्वक हमको करना चाहिए। निसंदेह सारे यज्ञ भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। मनुष्य को चाहिए किस विधि का दृढ़ता से पालन करें। त एव नियमः साक्षात् एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति अधोक्षजा। अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। तो भगवान को प्रसन्न करने की यह पयोव्रत जो है वो सर्वोत्तम विधि है, और जिसका पालन हिस्कॉन में 365 दिन होता है। ये समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय 66वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग दो और मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पापमय फलों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की इच्छा अनुसार उन्हें प्रसन्न नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य को अपने कर्मों से कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्तिपरक कार्य
केवल व्यर्थ के श्रम है। यदि वे श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 8वां श्लोक। यदि किसी को भगवान विष्णु अथवा वासुदेव को तुष्ट करने में रुचि नहीं है तो उसके सारे तथा कथित पुण्य कर्म व्यर्थ है। तो हम कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए, क्या ये मेरे पुण्य कर्म से भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं। अगर उस पुण्य कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होते तो वो पुण्य कर्म करके कोई फायदा नहीं। वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। तो वो धर्म कोई काम का नहीं है। तो ऐसे धर्म का त्याग करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। कई लोग बोलते हैं कि धर्म को क्यों छोड़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो ये धर्म, ऐसे तथाकथित धर्म, चीटिंग रिलीजन, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते नहीं, तो वो धार्मिक सिद्धांतों को, अनुष्ठानों को हमको त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ये पयोव्रत जो है ये बहुत ही पवित्र है। ये भगवान विष्णु और कृष्ण को प्रसन्न करता है, तो इसका पालन हमको करना चाहिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। मोहग्रस्त होने के कारण वह अपनी आशाओं, अपने कार्यों तथा अपने ज्ञान में भ्रांत रहता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है, नपुंसकम अनपुंसकेनेत्यादि नैकत्वम पुंसत्वमय तथा नपुंसक। पुंसत्वमय तथा नपुंसक की बराबरी नहीं की जा सकती। आधुनिक मायावादियों में यह कहने की रीति बन चुकी है कि मनुष्य जो कुछ करता है या जिस किसी मार्ग का अनुसरण करता है वह सब सही है, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण कथन है। यहां पर इस वाद की बलपूर्वक पुष्टि की गई है कि जीवन में सफलता की यही एकमात्र विधि है, ईश्वर तर्पणम बिना सर्वमेव विफलम। भगवान के तर्पण के बिना सब कुछ विफल है। जब तक भगवान श्री विष्णु प्रसन्न नहीं होते तब तक मनुष्य के सारे पुण्य कर्म, अनुष्ठान तथा यज्ञ मात्र दिखावे हैं। तो वो यज्ञ कोई काम का नहीं, अनुष्ठान कोई काम का नहीं, वो पुण्य कर्म कोई काम का नहीं, अगर वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता। तो ये पयोव्रत विधि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो जो यज्ञ, जो अनुष्ठान, पुण्य कर्म अगर भगवान के लिए नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो वो व्यर्थ का श्रम है। श्रम एव ही केवलम। तो अपने समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए वैसा अनुष्ठान और पुण्य कर्म और यज्ञ करने के लिए। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग सफलता के रहस्य को नहीं जानते। न थे विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि ये जानते नहीं है कि इनका असली स्वार्थ है भगवान विष्णु और कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी शरणागति करना, उनके लोक को प्राप्त करना। तो वो इधर उधर के बहिर्थ के पीछे भागते रहते हैं। दुराशयो ही बहिर्थ मानिना। बहिर्थ मतलब भगवान से हटके, भगवान से अलग चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि असली स्वार्थ की परिणति भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने में। तस्मादे तद व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति। अतएव हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 365 दिन पयोव्रत कर रहे हैं तो अब हम भगवान से अपनी भौतिक इच्छाओं को मांग सकते, क्योंकि भगवान हमारे हर दिन के कार्यक्रम से, मंगलारती प्रोग्राम से बहुत प्रसन्न है, तो हम कुछ भी भौतिक चीजें भगवान से मांग सकते नहीं। ये नहीं होना। भगवान से आध्यात्मिक चीजें मांगनी है कि मैं भक्ति में प्रगति कैसे करूं, मेरे भक्ति में कोई बाधा विघ्न ना आए, मेरा भगवान के नाम में रुचि पैदा हो, मैं भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो सकूं, 100% शरणागति। तो ये सब मांगना चाहिए। शुद्ध साधुओं का संग मांगना चाहिए, परंपरागत साधुओं का संग मांगना चाहिए। अध्याय 17, श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना। तो ये पयोव्रत का क्या परिणाम हुआ कि भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वे माता अदिति के पुत्र बनकर प्रकट हुए। तो ये कोई साधारण व्रत नहीं जो हम कर रहे हैं इस्कॉन में।
श्री शुक उवाच इति उक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाहं तदिन्द्रिता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। इसलिए पयोव्रत करने का प्रयत्न नहीं करना कि अभी हमने सीख लिया है पयोव्रत, तो अभी हम 12 दिन तक के दूध पे रहेंगे और इतने सारे अनुष्ठान करेंगे। ये जरूरत नहीं है। जो हम इस्कॉन में कार्यक्रम करते हैं सुबह से शाम तक, ये सारे कार्यक्रम तो हमको आते हैं, बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। तो ये करते हैं हम अगर 365 दिन, तो हमारा 365 दिन पयोव्रत होगा। ये बहुत आसान तरीका हमको श्रील प्रभुपाद ने सिखाया हुआ है, पूरी दुनिया को सिखाया हुआ है। आज 700 इस्कॉन के केंद्र हैं, मंदिर हैं, जहां पर ये पयोव्रत विधि का पालन हो रहा है हर दिन। लेकिन इसमें हमको आलस नहीं दिखाना है। तो क्योंकि कश्यप मुनि क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बिना आलस के कश्यप मुनि के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान को संपन्न किया। तो हमको इस पयोव्रत को जो प्रभुपाद ने सिखाया है, हर दिन बिना आलस के सुबह जल्दी उठकर ये मंगलारती प्रोग्राम करना चाहिए। किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतः आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। तो गुरु कौन है यहाँ पर? यहाँ पर उनके पति कश्यप मुनि गुरु हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पत्नी के गुरु पति होते हैं, मतलब अगर पति बहुत बड़े आध्यात्मिक में बड़े चढ़े हैं तो वे गुरु होते हैं, तो उनका आदेशों का पालन पत्नी को करना चाहिए। और अदिति ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जैसे कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की चिंता नहीं करता, तो वो असफल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमको सत शिष्य बनना चाहिए। गौर गोविंद महाराज एक शब्द का उपयोग करते हैं, उसका नाम है सत शिष्य। तो सत शिष्य का मतलब क्या है? जो अपने गुरु के आदेशों का पालन दृढ़ता से करता। ऐसे नहीं कि दीक्षा हो गई मेरा काम निकल गया, छोड़ो अब शिक्षा गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे कई लोग करते हैं। दीक्षा लेने के बाद में वो अपना प्रीचिंग करने लग जाते हैं, वो सीखे भी नहीं प्रीचिंग और करने लग जाते हैं इमेच्योरिटी में, चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं और प्रचार करने लग जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं और चालू कर देते हैं और फिर बाद में उनका पतन हो जाता है। गुरु से अलग हटके स्वतंत्र रूप से अपनी मन मर्जी से भक्ति करने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे अब लाइसेंस मिल गया, दीक्षा मिल गया। अरे दीक्षा का मतलब क्या है? शुरुआत हुई है अभी तो भक्ति में कई कई सीढ़ियां चढ़नी है। दीक्षा का मतलब क्या होता है कि आप पहले श्रद्धा के लेवल पे आते हो। आदौ श्रद्धा, सबसे पहला क्या है? आदौ श्रद्धा, ये भक्ति का पहला स्टेप है। तो भक्ति के पहले स्टेप में पहुंच गए तब जाके दीक्षा होती है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे, ये श्रद्धा है। और श्रद्धा जो है वो उसी के डेवलप होती है। ये कोमल श्रद्धा है, पहली श्रद्धा, जिसका हृदय सरल होता है। चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, बच्चे की तरह सरल हृदय। अगर हृदय में कपट है, क्रुकेडनेस है, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ये पहली स्टेज पे भी हम पहुंचेंगे नहीं। गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि श्रद्धा जब डेवलप जब होती है, जब हमारा हृदय सरल हृदय होता है, बालक की तरह, छोटे बालक की तरह, अंदर से और बाहर से सेम होना चाहिए, तब जाके श्रद्धा डेवलप होती है। तो कई लोग तो श्रद्धा के लेवल पे भी नहीं, पर वो बोलते हैं हमको दीक्षा दिला दो। लेकिन जब तक कि आप श्रद्धा के लेवल पे नहीं हो, तब तक कि आप दीक्षा के लिए भी लायक नहीं। सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता। श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरु शास्त्र साधु में विश्वास। गुरु में विश्वास, गुरु की वाणी में विश्वास, शास्त्रों में विश्वास, साधु में विश्वास। अगर ये नहीं हुआ है डेवलप तीनों में, तो आप दीक्षा के लिए लायक नहीं हो। जीव गोस्वामी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति की दीक्षा नहीं करानी चाहिए। अगर वो दीक्षा ले लेगा तो वो गुरु का भी पतन करेगा, खुद का भी पतन होगा। तो ये पहली स्टेज है, यहां पर दीक्षा होती है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे दीक्षा हो गई अब हम प्रचार करेंगे। नहीं, अभी कहां प्रचार, अभी तो आपको साधु संग करना है।
तो नेक्स्ट स्टेज है साधु संग। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो। साधु संगो, साधु संगो का मतलब क्या है? साधु कौन है? गौर गोविंद महाराज बताते हैं डेफिनेशन कि साधु वो है जिन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान के हरि नाम को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, वो है साधु। जिन्होंने भगवान के नाम, हरि नाम और हरि को पूरी तरह से समर्पण किया 100%, दैट इज साधु। साधु वो है जिसका संग करने से वो हमारे हृदय से भगवान कृष्ण को प्रकट कर सकता। अ प्योर डिवोटी साधु कैन मेक अपीयर कृष्णा इन द हार्ट ऑफ द लिसनर। जो साधु संग कर रहा है उसके हृदय से भगवान कृष्ण को प्रकट कर सकता है, वो साधु है। तो साधु जो है वो भगवान से प्रेम करता है, जिसकी भगवान से रति डेवलप हो चुकी है। परंपरागत साधु, ऐसे नहीं कि यूट्यूब में फेमस होने वाला साधु, बाबा जी लोग जो यूट्यूब में फेमस हो जाते, ये साधु नहीं है। तो ऐसे साधु का संग करना है जो सारे नियमों का पालन करता है खुद। ऐसे नहीं कि वो कोई नियम का पालन नहीं करता है वो साधु है, वो खुद मछली खा रहा है, अंडे खा रहा है और वो दीक्षा दे रहा है, नहीं, ऐसा गुरु नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना है। साधु वैद्य, साधु वैद्य कहा गया है। साधु वैद्य का मतलब क्या है? कि वो अपने वाणी से अपने शिष्यों का और अपने भक्तों का जो है इलाज करता, वैद्य है वो, ऑपरेशन करता है। तो ऐसे साधुओं का संग करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपनी कमेंट्री में कि जो व्यक्ति साधु संग नहीं करता है, अगर उसकी कोमल श्रद्धा डेवलप हो गई है, पहली स्टेज पे आ गया वो, और वो नेक्स्ट स्टेप में साधु संग नहीं करता है, तो क्या होता है कि उसकी कोमल श्रद्धा जो है वो सूख जाती है, और वो श्रद्धा के सूखने से वो व्यक्ति भक्ति को छोड़ देता है, गुरु को भी छोड़ देता है। तो दीक्षा के बाद में पतन होने का संभावना सेकंड स्टेप में ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी दीक्षा हो गई तो अभी मैं बहुत एडवांस हो गया हूं। अरे कुछ एडवांस नहीं, अभी तो भी पहली स्टेज पे हो आप, अभी आगे साधु संग करना है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम दास्यम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधा भक्ति से भजन करना है, लेकिन गुरु के आदेशों के और निर्देशन के अनुसार। तो ये थर्ड स्टेप है कि गुरु के आश्रय लेकर गुरु के निर्देशों के अनुसार भजन क्रिया करनी, उनके गाइडेंस में भजन करना। जैसे यहां पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि उनके गुरु कश्यप मुनि हैं माता अदिति के, तो उनके गाइडेंस में उन्होंने पयोव्रत का पालन किया, तो उससे भगवान प्रसन्न हुए, उनके पुत्र बने। लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंटली किया तो आपका भजन क्रिया सक्सेस नहीं होगा। तो दीक्षा के बाद में साधु संग करना है और फिर साधु भक्तों के गाइडेंस में, गुरु शिक्षा और दीक्षा गुरु के गाइडेंस में अपनी भजन क्रिया को करना। उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उनसे गाइडेंस लेनी है। और फिर क्या होगा नेक्स्ट? ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो ये अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कुटी नाटी, हृदय दौर्बल्य, असत आशा, हमारी असत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, क्रुकेडनेस, हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो ये सारे अनर्थ। तो इन सारे अनर्थों से निवृत्ति होती है जब हम साधु के गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में भजन क्रिया करते हैं। तो एक एक करके सारे अनर्थ खत्म होते जाते। तो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो जब पूरे अनर्थ निवृत्ति होगी क्या होगा? ततो निष्ठा। तो अब नेक्स्ट स्टेज आती है निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? दृढ़ विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ। तो 2 प्रकार की श्रद्धा है। एक पहले वाली श्रद्धा है जो कोमल श्रद्धा है, जो फर्स्ट स्टेज में आती है, और सेकेंड वाली जो श्रद्धा है ततो निष्ठा। तो ये दृढ़ निश्चय है, स्ट्रॉन्ग फेथ बोलते हैं उसको। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फेथ है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा, इस स्टेज पे जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति के विचार भी इधर उधर भटकते नहीं, उसका मन भी इधर उधर भटकता नहीं। कई लोग बोलते हैं ना, हम चैंट करते हैं तुम्हारा मन इधर उधर भागता है, लेकिन निष्ठा की स्टेज में आपका माइंड इधर उधर भागेगा नहीं, वो कृष्णा में लगा रहेगा। शुद्ध नाम जार मुखे तार दृढ़ मना कृष्ण हुईते विचलिता नहीं एक शाना। तो शुद्ध नाम जिसके मुख से निकलता है उसका मन एक क्षण के लिए भी भगवान से हटता नहीं। तो ये दृढ़ निश्चय की स्टेज है। ततो निष्ठा। ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अगली स्टेज है रुचि। निष्ठा के बाद में हमारी भगवान के नाम
भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का कीर्तन, भगवान के दर्शन, भगवान से रिलेटेड हर चीजों में रुचि डेवलप हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली स्टेज में आ गए और अभी से आपकी रुचि आने लग गई है, नहीं। इतनी सारी स्टेजेस को पार करके फिर आप पहुंचेंगे रुचि की स्टेज पर। फिर आपको क्या होगा, जब रुचि के स्टेज में आ जाओगे तो भौतिक चीजों में कोई रुचि नहीं रहेगी। अभी क्या है, हमको भौतिक चीजों में भी रुचि है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी इंटरेस्ट है, वहां भी इंटरेस्ट, तो वो रुचि खत्म हो जाएगी भौतिक चीजों में। आपको भौतिक चीजों में घृणा होने लगेगी। जैसे एक राजा के बारे में बताते हैं कि वो राजा बाद में सन्यासी बने। तो जब वो राजा थे तो उनकी कई पत्नियां थी, तो उनके साथ में समागम वो करते थे। तो जब वो सन्यासी बने तो इतनी भगवान में रुचि पैदा हुई कि उनको समागम का विचार पे भी वो थूकने लगे। समागम का विचार भी आए तो उसके ऊपर थूक देते। तो ये रुचि होगी। तो रुचि होने से क्या होगा कि कृष्ण से अलग हट के चीजों में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ततो निष्ठा रुचिस तथा अथा आसक्ति। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, आसक्ति, अटैचमेंट। तो हमारी अटैचमेंट अभी क्या है, फैमिली में, रिश्तेदारों में, घर में, ग्रह सुत आप्त वित्तई, लक्ष्मी में, ग्रह में, सुतों में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, इनमें आसक्ति है। देश में, समाज में, कम्युनिटी में, इन सब चीजों में आसक्ति। तो ये सारी आसक्तियां खत्म हो जाएगी और आसक्ति भगवान में और भगवान से संबंधित चीजों में हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट स्टेज है आसक्ति। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ततो भावस। तो भाव का मतलब क्या है कि आध्यात्मिक संसार से आध्यात्मिक स्फुलिंग हमारे शरीर में, हमारे अंदर प्रवेश करे भाव की स्टेज में, और ये सारे अष्ट सात्विक भाव हमारे शरीर में प्रकट होने लगेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ सेकंडों के लिए आ रहे हैं और फिर चले जा रहे, नहीं, ये हमेशा आते रहेंगे। तो भाव की स्टेज में बताया गया है कि वो व्यक्ति जो भाव की स्टेज में होता है वो भौतिक संसार में रहते हुए भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है, भगवान की लीलाओं में रहता है। तो वो धरती में रहते हुए भी गोलोक में रहता है, वैकुंठ में रहता है। वो सिर्फ धरती में आपके साथ में रह रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन ही इज नॉट हियर। यहाँ रहते हुए भी भगवान के धाम में रहता है। ततः प्रेमा अभ्युदंचति साधका नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है प्रेमा। तो भगवान से गोपियों की तरफ प्रेम डेवलप हो जाए। और प्रेम का मतलब क्या है कि तत् सुखे सुखी, तत् दुखे दुखी। अगर प्रेमी सुखी है तो आप सुखी हो, अगर प्रेमी दुखी है तो आप दुखी हो। तो भगवान के सुख में ही सुख होगा और भगवान के दुख में दुख होगा। तो भगवान तो दुखी होते नहीं, तो वो हमेशा सुखी रहता है। तो सारे समय भगवान को प्रसन्न करने के सिवाय और कोई कार्य नहीं हो। हम अभी क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने में और उनको प्रसन्न करने में 24 घंटा आप लग जाओगे जब भगवान से प्रेम डेवलप हो जाएगा और भगवान के प्रसन्नता के सिवाय और कुछ नजर नहीं आए। अभी तो क्या हो रहा है कि पयव्रत का पालन हम कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन तब प्रेम की स्टेज में क्या होगा कि नेचुरली यू विल डू इट एवरीथिंग। आप 24 घंटा भगवान की प्रसन्न करने के सिवाय, भगवान को प्रेम करने के सिवाय और कुछ नहीं करोगे। आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे, तो आपका प्रयोग सेकंड सेकंड में होता रहेगा। तो ये स्टेज जो है प्रेम की स्टेज, तो ये अलग अलग श्लोक हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो एक एक स्टेज जो है एक एक श्लोक को रिप्रेजेंट करता है शिक्षाष्टकम का। तो ये जो आखिरी श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणानाथस्तु सैव ना पर। कि मैं, अगर मुझे भगवान मर्म हत करेंगे, मारेंगे, जैसा भी मेरे साथ करेंगे, लेकिन वो मेरे प्राणनाथ रहेंगे। चाहे वो मेरे साथ चीटिंग करे, चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो मेरे साथ जो भी करे, चाहे मुझे दर्शन न दे, मर्म हताम, मुझे दर्शन न दे, मुझे मारे, जो भी मेरे साथ करे, कैसा भी मेरे साथ बिहेवियर करे, लेकिन फिर भी वो मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो ये प्रेम की स्टेज में ये लक्षण है उसका, जो चैतन्य महाप्रभु ने आखिरी श्लोक में बताया। अनकंडीशनल लव, भगवान के प्रति अनकंडीशनल प्रेम, बिना किसी कंडीशन के। तो ये प्रेम का स्टेज है। अभी मैंने शॉर्ट में बताया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने तो पूरे इसके ऊपर पूरा कमेंट्री लिख दिया बहुत डिटेल में। तो ये लोग सोचते हैं कि मैं श्रद्धा के लेवल पे आ गया हूं, दीक्षा हो गई तो बहुत हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी। इतनी सारी स्टेजेस आपको पार करनी है और अल्टीमेटली हमको प्रेम के स्टेज तक पहुंचना है। और ये बिना गुरु की मदद के, बिना शिक्षा दीक्षा गुरु की मदद के नहीं हो सकता।
उनके गाइडेंस से ही हम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम भटक जाएंगे, बाबा जियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये जो वृंदावन के बाबा लोग हैं, ये 4 नियम का पालन भी नहीं करते। प्रभुपाद जी बताते हैं कई ऐसे बाबा हैं, तो इनसे हमको दूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये सहजियाज हैं, ये कोई नियमों का पालन नहीं करते, तो प्रॉपर परंपरा से भटक जाएंगे। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो ऐसे ही हमारी परंपरा में गुरु हुए हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी, जो प्रेम के लेवल पर थे। लघुड़ी प्रभु जब उनकी सेवा कर रहे थे मायापुर में चक्रा बिल्डिंग में, तो बताते हैं कि 4 महीने के लिए गौर गोविंद महाराज भाव में थे, और उन्होंने उनका गोपी स्वरूप देखा। उनका शरीर जो है गोपी के रूप में बदल गया, और महाराज के शरीर में सारे अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे, जो उन्होंने चैतन्य चरितामृत में पढ़े थे। वो उन्होंने देखा कि मैंने लाइव देखा, सारा गौर गोविंद महाराज के शरीर में सारे भाव थे, और ये कोई 1-2 दिन के लिए नहीं थे, 4 महीने तक गौर गोविंद महाराज भाव की स्टेज पर थे। जो भी व्यक्ति कमरे के बाहर से गुजरता, गौर गोविंद महाराज उसको प्रणाम करते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको अपने से बड़ा मानते और सबको प्रणाम करते रूम के अंदर से। कैसे कोई भक्त वहां से निकल जाता तो उनको प्रणाम करते महाराज। तो लघुड़ी प्रभु बता रहे हैं कि मैं तो वर्णन नहीं कर सकता जो चीजें मैंने देखी वो 4 महीने में। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रेम के स्टेज पे कोई पहुंच नहीं सकता, भाव की स्टेज पर। हमारी हमारी परंपरा में ही प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो इतने प्रेम के लेवल पर थे। और ऐसा तो नहीं कि बहुत पुरानी बात है, अभी की तो बात है, 1996 में ही महाराज चले गए भगवान के धाम में। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की चिंता नहीं करता, तो वो असफल हो जाता है। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, और इस तरह से वे सफल हुए। तो पहली स्टेज पे वो व्यक्ति होता है जिसको गुरु शास्त्र साधु में विश्वास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और फिर गुरु पे विश्वास नहीं करते हैं और सोचते हैं हम अपने आप कर लेंगे। तो पहली स्टेज से ही वहीं पे आदमी गिर जाता है कि अब मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैंने तो दीक्षा ले ली है। तो ये सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि अब हो गया मेरा काम, मेरा तो उद्धार हो गया, अब गुरु मेरा उद्धार करेंगे। अब तो गुरु का हाथ पकड़ के आपको चलना है पूरे जीवन, आपने सरेंडर किया है। चिंतयन्ते कया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम प्रग्रहे इंद्रिय दुष्टाश्व मनसा बुद्धि सारथि मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन किया, और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। तो उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन किया और घोड़े जैसे अपने मन और इंद्रियों पे काबू भी कर लिया, क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार वो चल रही थी। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। तो अगर हम भी हर दिन ये मंगलारती प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी ने बनाया है, इसका पालन करें, गुरु के निर्देशन में भक्ति करें, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के प्रसाद को वितरण करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, गुरु के निर्देशन में, शिक्षा और दीक्षा गुरु के निर्देशन में, तो क्या होगा, धीरे 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 करके हमारा भी पयोव्रत पूरा होगा और हम धीरे धीरे करके भाव और प्रेम के लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो यह भक्ति योग की विधि है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो। इसमें मन तथा इंद्रियां वश में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। तो जब हम गुरु के निर्देशन में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन और इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएगी। जैसे माता अदिति क्या हो गया। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग का अभ्यास करना आवश्यक नहीं। उसके मन तथा इंद्रियां
भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाते। शिव संहिता में मैं पढ़ रहा था कि शिव जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी दाईं नासिका से श्वास को लेता है, उसको बोलते हैं पिंगला या सूर्य नाड़ी, और फिर श्वास को रोकता है तो उसको बोलते हैं कुंभक, और फिर अपनी लेफ्ट नाड़ी से, ईडा नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से छोड़ता है। तो ऐसे अगर वो अभ्यास करता है दिन में 4 बार, 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर, 20 बार शाम को, 20 बार रात में, अगर वो व्यक्ति 3 साल तक ये करता है, 80 बार, 3 साल तक करने पर सारी 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां उसे प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे शिवजी शिव संहिता में बता रहे हैं। तो इस विधि का पालन करते समय शिवजी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु का कीर्तन भी करना है। बिना कीर्तन के तो ये भी सक्सेस नहीं होगा। तो उसका मतलब है कहने का कि कीर्तन विष्णु का और कृष्ण का तो यहां पर भी जरूरी है। तो आपका योग भी कंप्लीट नहीं होगा बिना भगवान के कीर्तन के। तो कई लोग, जो योगी लोग, अगर ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो भी उनका योग सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि भगवान विष्णु का, कृष्ण का कीर्तन नहीं करें। ऐसा शिव जी भी बता रहे हैं। वो बताते हैं कि कुछ कुछ योगी क्या करते हैं, अपने कुंभक को, अपनी सांस को रोक लेते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड से बढ़ा के, बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 प्रहर तक भी रोक लेते हैं। 1 प्रहर का मतलब होता है 3 घंटा। जैसे ध्रुव महाराज ने क्या किया, जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने पहले महीने में क्या किया था, पहले महीने में वो बेर खा रहे थे, दूसरे महीने में हर छठे दिन में, 3 दिन में वो बेर खा रहे थे, हर छठे दिन में दूसरे महीने में वे पत्ते खा रहे थे, तीसरे महीने में हर 9वें दिन में वो जल पान कर रहे थे, और चौथे महीने में वो हर 12 दिन में 1 बार श्वास ले रहे थे। उसका मतलब है उन्होंने 12 दिन तक कुंभक किया। तो जो मैंने बताया अभी विधि शिव संहिता की, तो 12 दिन तक उन्होंने अपनी श्वास को कुंभक करके रोक लिया था। तो यहाँ पर शिव जी तो 1 प्रहर का बता रहे, 3 घंटे का। 3 घंटा भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहां पर ध्रुव महाराज ने एक बालक होते हुए 12 दिन तक कुंभक किया। 12 दिन में 1 बार श्वास ले रहे थे, चौथे महीने के अंदर। इतना उनका कंट्रोल हो गया प्राणायाम से। लेकिन साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनकी 3 बार पूजा भी कर रहे थे। तो भगवान विष्णु की पूजा के बिना योग भी सक्सेस नहीं है। कहने का मतलब ये बताना चाहता हूं। तो जब तक हम भगवान का कीर्तन, भगवान की कीर्तन, भगवान का कथा का श्रवण, ये सब नहीं करते, तब तक ये योग आसन प्राणायाम भी कोई काम का नहीं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है हमको। इतना तपस्या, इतना प्राणायाम करके, इतना कुंभक करके, सांस को रोक के, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पयोव्रत विधि का पालन करें जो इस्कॉन में सिखाई गई, और भक्त के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में करें, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी इंद्रियां और मन वश में आ जाएंगे। तो ये सब हठ योग, इसको बोलते हैं हठ योग। तो ये करने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी बताया। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे आपने बताया तो मैं कर रहा हूं, नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ये सब करने के लिए भी भगवान विष्णु का कीर्तन करना जरूरी है। उसके मन तथा इंद्रियां श्री भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनको इतना प्राणायाम और ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 12-12 दिन तक कुंभक करना, 3 घंटे रोकना अपनी श्वास को, वो ऑटोमेटिक भक्ति के कारण उनकी इंद्रियां और उनका मन वश में आ जाता। गोपीनाथ मम निवेदन शूनो विषाई दुर्जाना सदा कामराता किछु नहीं मोरा गुना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो। मैं विषयी हूं, दुर्जन हूं, सदा काम वासना में रत हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, किछु नहीं मोरा गुण। गोपीनाथ आमारा भरोसा तुमी, तुम्हारे चरणे लोईनु शरणा, तुम्हारा किंकोरा आमी। गोपीनाथ
गोपीनाथ मेरा तो आप ही भरोसा हूं, आपके चरण में मैं शरण लेता हूं, मैं आपका दास हूं। गोपीनाथ के मुने शोधिबे मोरे, ना जानी भकाती, कर्मे जड़माती, पड़ेছি संसार घोरे। गोपीनाथ कब आप मुझको शुद्ध करोगे? केमो न शोधी में मोरे, मैं जानता नहीं आपकी शुद्ध भक्ति कैसे करना, और मेरी जड़ मती है, कर्म में फंसी है, इसीलिए मैं इस संसार, घोर संसार में आकर पड़ गया हूं। पोड़ेची संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तुम्हार माया, नहीं मामा बाला, ज्ञाना सुने माला, स्वाधीन नहीं है काया। गोपीनाथ ये सारी तुम्हारी माया है, सकली तुम्हारा माया। मेरे पास बल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मुझे ज्ञान देकर निर्मल करो। और मेरी ये काया जो है स्वाधीन नहीं है, ये काया जो है तीन गुणों के अंदर बंधी हुई है। गोपीनाथ नियति चरण स्थाना, मागे पामारा, कांदिया कांदिया, कोरो है करुणा दाना। तो गोपीनाथ मुझे अपने चरणों में स्थान दो। ये पामर, ये गिरा हुआ व्यक्ति रोते रोते आपसे करुणा दान करने के लिए निवेदन कर रहा है। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, दुर्जने तारीते, तुम्हारा शकाती, के आचे पापीरो आरो। गोपीनाथ, गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, आप सब कुछ कर सकते हो। गोपीनाथ दुर्जन का उद्धार करने के लिए तो आपके पास शक्ति है, और मेरे से बड़ा पापी और कौन होगा, तो मेरा उद्धार करो। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारबारा, जीवेरा कारणे, आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तारा। गोपीनाथ, गोपीनाथ तुम्ही तो कृपा पारबार, आप कृपा के सागर हो। जीव के कल्याण करने के लिए आप इस प्रपंच में, इस भौतिक संसार में प्रकट हुए। जैसे आपकी लीलाओं को सुनकर, आपकी लीलाओं का श्रवण करके लोग भगवान के धाम में जा सकते। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुरा सकाला, पाइलो चराने, विनोदा था किलो बोसी। गोपीनाथ मेरा क्या दोष है? किस दोष के कारण मुझे आप ये दोष दे रहे हो? बड़े बड़े राक्षसों ने आपके चरणों को प्राप्त किया है, और भक्ति विनोद ठाकुर तो इस भौतिक संसार में रह गए। आप मुझे कब अपने चरण को दोगे? इन नेक्स्ट पार्ट 2। गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या जातना, आर नहीं सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला, ये भौतिक संसार की जो ज्वाला है, संसार दावा नललीला लोका, इसको खत्म करो। अविद्या जातना आर नहीं सही, ये अविद्या की यातना को मैं और सहन नहीं कर सकता, और इस जन्म मरण के चक्कर को भी मैं और सहन नहीं कर सकता, तो उसको खत्म करो मेरे लिए। गोपीनाथ आमी तो का मेरा दासा, विषया बासना, जागीचे हृदये, फाड़ीचे कर्म फासा। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ मैं तो काम का दास हूं, मेरे हृदय में हमेशा विषय वासना जागती रहती है, और मुझे भौतिक कर्म कांड में लगाती रहती है। गोपीनाथ काबेवा जागी वो आमी, काम रूपा आरी, दूरे ते आगीबो, हृदय स्फुरिबे तुमी। गोपीनाथ
हे गोपीनाथ, कब मैं जागूंगा और इस काम रूपी अरि शत्रु को त्यागूंगा, और कब मेरे हृदय में आप प्रकट होंगे। हे गोपीनाथ, हृदय स्फुरिबे तुम्ही। गोपीनाथ, आमी तो तुम्हार जाना, तुम्हारे छाड़िया संसार भाजीनु, भूलिया अपन धाना। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, मैं आपका जन हूं, मैं आपका पार्षद हूं। आप कब तक अपने जन को दंड देते रहोगे, और मैं तुम्हारे छड़िया संसार भजिनु, मैं तुमको छोड़कर संसार का भजन करता हूं। कि ये वो संसार के लोगों के बारे में बातें करता रहता, अपने असली धन को भूल गया हूं। गोपीनाथ, तुम्ही तो सकली जानो, आपनार जाने दांडिया एक खानो, श्री चरण देहो स्थाना। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, आप तो सकल ही जानो, आप सब कुछ जानते हो। अपने जन को क्यों आप दंड देते हो। अपने चरणों में मुझे स्थान दो गोपीनाथ। गोपीनाथ, एक ही विचारता बा, विमुखा देखिया चाड़ो छाड़ो निज जाने, न करो करुणा लाभ। गोपीनाथ, ये क्या विचार है गोपीनाथ आपका, कि आपने देखा आपने जन को विमुख होते हुए, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे और उसके ऊपर करुणा नहीं करोगे। गोपीनाथ, आमी तो मूर्ख आती, किसे भालो हो या कबू ना भुजीनु, ताई है नो मम गति। गोपीनाथ, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं गोपीनाथ। मैं कभी ये जानता नहीं हूं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, इसीलिए मेरी ये गति है। गोपीनाथ, तुम्ही तो पंडित बारा, मुडेरा मंगाला, तुम्ही अन्वेषी बे, एदा से न भाव पारा। गोपीनाथ, आप तो पंडित वर, पंडितों के पंडित हो। मूढ़ेरा मंगला, तो इस मूढ़ का, इस महामूर्ख का कैसे मंगल होगा, आप सोचिए। अब इसका तरीका बताइए कि कैसे इस महामूर्ख का मंगल होगा। ए दास से न भावो पार, इस दास को पराया मत समझो, अपना समझो, कोई बाहर वाला व्यक्ति मत समझो। तो तीसरा गीत है, गोपीनाथ, हमारा उपाय नाई, तुम्ही कृपा कोरी, हमारे लोईले संसारे उद्धार पाई। गोपीनाथ, मेरे लिए तो कोई सक्सेस का कोई उपाय नहीं है। आप मुझ पे कृपा करो और अपने साथ ले लो। संसारे उद्धार पाई, कब मैं इस संसार से उद्धार प्राप्त करूंगा। गोपीनाथ, पुढेची मायार फेरे, धनदार सूता, घिरेचे आमारे, कामे तेरे खींचे जे रे। गोपीनाथ, पुढेची मायारा फेरे, मैं माया के फेरे में फंस गया हूं। धनदार सुता, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे बच्चे, ये मुझे घेर के रखे हुए, काम के अंदर मुझे फंसा के रखे। गोपीनाथ, मन जी पागल मोरा, न माने शासना, न माने शासना, सदा चेतना, विषय रोइचे घोरा। गोपीनाथ, ये मन तो मेरा पागल है गोपीनाथ, ये मेरा कंट्रोल में नहीं है, सदा अचेतन है और विषय में, घोर विषय में डूबा हुआ है। गोपीनाथ, हार जी मानिचियामी, अनेक जतना, होइलो विफला, एको ना भरोसा तुम्ही। गोपीनाथ, गोपीनाथ, मैंने हार मान ली है। मैंने अनेक जतन किए,
लेकिन सारे जतन जो है मेरे विफल हो गए। अब एक ही भरोसा है, आप ही हो बस मेरा भरोसा। गोपीनाथ के मोने होई बेगाती, प्रबल इंद्रिया वशीभूत माना, न छाड़े विषय राती। गोपीनाथ, क्या होगी मेरी गति? मेरी इंद्रियां इतनी प्रबल है, मेरे मन को कंट्रोल कर लेती है मेरी इंद्रियां, और विषयों के पीछे भागती रहती, विषयों में रति प्रेम छोड़ती नहीं। गोपीनाथ हृदय बोसिया मोरा, मन के शमिया लहो निज पाने, गुचिबे विपद घोरा। गोपीनाथ, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, तो आप मेरे हृदय के ऊपर कंट्रोल कीजिए, मेरे मन पे आप कंट्रोल कीजिए और मेरे हृदय में जागृत हो जाइए। तो इस संसार के जो विपदाएं हैं वो सब चली जाएंगे मेरे जीवन से। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, तुमी ऋषिकेशा, ऋषि का दमिया, तारो हे समृष्टि घोरे। गोपीनाथ, गोपीनाथ, आपने देखा नहीं कि मैं अनाथ हूं, और मुझे अनाथ देखकर, हेल्पलेस देखकर आप ऋषिकेश हो। मेरी ऋषिक का दमन करो, मेरे इंद्रियों का दमन करो। तारो हे समृष्टि घोरे, और इसी प्रकार से इस समृष्टि में सारा अंधकार दूर हो जाएगा। गोपीनाथ गलाए लगे छे फासा, कृपा सिधोरी, बंधन छेड़िया, विनोदे को रोह दासा। गोपीनाथ, मेरे गले में ये फांस लगी हुई है बंधनों की, आपकी कृपा की तलवार से इस बंधन को काट दीजिए और अपने भक्ति विनोद ठाकुर को अपना सेवक बना दीजिए। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। तो ये गोपीनाथ को भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियों पे और मेरे मन पे आप कंट्रोल कीजिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भक्ति योग का पालन करेगा अपने शिक्षा और दीक्षा गुरु के गाइडेंस में, तो गोपीनाथ की कृपा से उसका मन और उनकी इंद्रियों पे भगवान वश कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो उनकी इंद्रियां और मन जो है वश में आ जाएंगे। तो उसके लिए इतना बड़ा योग अभ्यास करने की, इतना श्वास को रोकने की, कुंभक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये साधारण विधि से ही सब कुछ हो जाएगा।